हेलो टीम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड काफी अच्छा आप सभी का वर्क चल चल रहा होगा। सो वेलकम आप सभी का आज के ट्रेनिंग सेशन में। एंड प्लीज को होस्ट आप एक बार मुझे क्लियर करेंगे, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। सो गाइज, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है ना, जो कि आपको आज का पॉइंट आपको बताया गया, स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको मैं काफी सारे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। बट स्किन केयर के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम मेरा दिव्या सोनी है एंड राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। आज के 4 साल पहले मैंने फॉरएवर के साथ में अपने करियर की मैंने स्टार्टिंग करी थी एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट थी मैं, 12th मेरा कंप्लीट हुआ ही था एंड कॉलेज स्टडीज मेरी स्टार्ट हुई थी। तो लाइफ में देखो, सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट आता है ना, जब हम में कोई कंफर्म नहीं होता कि करना क्या है क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास में कोई डायरेक्शन नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मुझे फिर फॉरएवर के बारे में मुझे पता चला। और जब मैंने फॉरएवर को देखा तो सबसे प्यारी जो मुझे यहाँ पर चीज लगी थी वो थी कि कम टाइम पीरियड में मैं यहाँ से अच्छा एक करियर में बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने फॉरएवर के साथ में अपना मैंने वर्क स्टार्ट किया। बट कम टाइम पीरियड में करियर बनाने के पीछे यहाँ पे और भी कई सारी चीजें थी। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने फॉरएवर को मैंने मोटिवेशन में ज्वाइन किया। यहाँ पर कई सारे मैंने यहाँ से पॉइंट्स मैंने क्लियर करे थे। ठीक है, जिसमें से जो सबसे बड़ी जो चीज थी वो थे यहाँ के प्रोडक्ट्स। बिकॉज मैंने खुद ने यहाँ पर सेल्फ टेस्ट मनी मैंने ली हुई है। ठीक है, मुझे खुद को थायराइड प्रॉब्लम थी, जिसमें मैंने कंटिन्यू मैंने 2 से 3 मंथ तक कुछ मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे थे, जिसमें मुझे काफी अच्छा प्यारा मुझे रिजल्ट मिला कि आज मैं बिल्कुल मैं मेडिसिन नहीं लेती। ठीक है, दूसरा कि मुझे स्किन से रिलेटेड भी काफी मुझे प्रॉब्लम थी, उसमें मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो प्रोडक्ट्स पर मेरा बिलीव बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कंपनी की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो कंपनी की प्रोफाइल को मैंने चेक किया। लाइक 160 देशों में हम सुनते हैं कि 160 प्लस देशों में कंपनी का वर्क चल रहा है। क्या ये चीज सच है या नहीं है? हर एक चीज को जितना हो सका, ठीक है, वो मैंने चेक किया। एंड इसके बाद में बात आती है कंपनी के मार्केटिंग प्लान की। तो उसमें आप देख सकते हो कि हमें कितने तरीके की हमें इनकम मिलती है। ठीक है, तो बेसिक मैंने क्लियर करे, देन इसके बाद में मैंने अपना वर्क मैंने फॉरएवर के साथ में मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं अपनी ज्वाइनिंग की मैं बात करूं तो 22 अगस्त 2018 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। एंड उसके बाद में 11 महीने तक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर मैं रही। काफी चैलेंजेस आए थे, अप्स डाउन आए, बट डिसीजन मेरा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैंने फॉरएवर को कंटिन्यू रखा। तो 11 मंथ के बाद में मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। देन 14 मंथ, आफ्टर 14 मंथ मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ। एंड असिस्टेंट मैनेजर के आफ्टर 4 मंथ मेरा यहाँ से मैनेजर लेवल मैंने कंप्लीट किया। तो 8% अगर मैं अभी बात करूँ तो मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मंथली इनकम मेरी 80,000 प्लस मेरी रहती है। टीम में भी मेरे 2 मैनेजर है, 8 प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है एंड कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो मिलकर ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो हम अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स नॉलेज। ठीक है, अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स नॉलेज पर बात करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक में क्लियर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ में कि लाइक गाइस है ना, पहले हमें स्किन को हमें समझना पड़ेगा कि स्किन हमारी किस तरीके से वर्क करती है। स्किन के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर हर एक यूथ, ठीक है, हर एक लड़की, हर एक लड़का, इवन जो एजेड पर्सन है वो भी चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी रहे। ठीक है, और हम अपनी स्किन केयर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। मार्केट में भी हमें तरह तरह के हमें ब्रांड्स हमें मिलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स लगाओ तो एजिंग इफेक्ट आपका कम होगा, ये वाला प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करोगे तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, इस वाले प्रोडक्ट से आपकी जो स्किन डल है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हम सुनते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एड्स वगैरह देखते हैं, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं एंड हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा एंड एक एज के बाद में भी क्या होता है, हमारी स्किन पर काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। लाइक जैसे ओपन पोर्स की दिक्कत हो गई। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो कई जो यंगस्टर होते हैं ना, उन पर आप देखते होंगे कि पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, कील मुहासे होते हैं। ठीक है, किसी की स्किन काफी ज्यादा डल हो रही है, किसी की ड्राई हो रही है। तो ऐसी हमें कई सारी जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। ठीक है, वो हमें मेडिसिन देते हैं, वो हमें कई सारी हमें क्रीम वगैरह फेस वॉश हमें बताते हैं कि आप यूज करो। वो थोड़े टाइम हम यूज करते हैं बट वापस से वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो अब देखो क्या होता है ना कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसके पीछे कई सारे रीजन होती है। फर्स्टली तो क्या है कि हम जो भी इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हमें देखो डेली बेस पर अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन की जरूरत हर एक पर्सन को होती है। हमारी स्किन का भी ग्लो करना, उसको भी एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एक अच्छा न्यूट्रिशन उसको देना, वो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। इंटरनल अगर देखा जाए, ठीक है, यानी कि हम अगर इंटरनल जो भी हम खाने पीने की चीजें जो आप इनटेक कर रहे हो उसका ओनली 2% न्यूट्रिशन ही हमारी स्किन को लग पाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि 2% न्यूट्रिशन लगता है। अब हमारी जो सबसे ऊपर की लेयर है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि ओनली 2% यहाँ पे न्यूट्रिशन मिल पाता है, ठीक है। एंड ऊपर से जब हम इसको न्यूट्रिशन देने का हम ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हम सोप का यूज कर रहे हैं ना, कोई स्क्रब यूज कर रहे हैं, कई सारे हम मॉइस्चराइजर लोशंस वगैरह का हम यूज करते हैं, बट हमें ये भी पता है कि उनमें हाई क्वालिटी के उनमें केमिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल क्या करते हैं, वो हमारी जो थर्ड जो लेयर है, ठीक है, जो आपको दिख रही है हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर पर जाकर वो जमा हो जाते हैं। जो भी हम बाहर निकलते हैं तो जो पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, ठीक है, जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ये हमारी थर्ड लेयर पर जाकर वहां पर जमा हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में फिर क्या होता है कि ये जो केमिकल्स है ना, जो भी डस्ट वगैरह था, जो भी पोल्यूशन था, जो हमारी स्किन के थर्ड लेयर पर जाकर जमा हुआ, वो क्या करता है फिर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है एपिडर्मिस लेयर पर, ठीक है। फिर हमें प्रॉब्लम्स दिखती है। प्रॉब्लम्स लाइक कईयों में हमें दिखता है कि पिंपल्स हो रहा है, किसी के क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम जब हमें दिखाई देती है फिर हम जाते हैं जी डॉक्टर के पास में, ठीक है। डॉक्टर के पास में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर जो भी हमें क्रीम वगैरह जो भी आपको दवा वगैरह देता है, ठीक है, वो काम करती है हमारी सेकंड लेयर पर जो कि होती है डर्मिस लेयर। बट एक चीज सोचना, प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी, थर्ड लेयर से, क्योंकि थर्ड लेयर पर जाकर कचरा जमा हुआ था, जो टॉक्सिन था, ठीक है, जो पोल्यूशन था, जो डस्ट थी, ठीक है, जितने भी बेड बैक्टीरियाज वगैरह थे वो सारे जमा हुए थे हमारी थर्ड लेयर पे जाके। तो प्रॉब्लम तो हमारी थर्ड लेयर से हुई थी, बट डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी, ठीक है, जो स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी ओनली सेकंड लेयर पर ही वो काम करते हैं, थर्ड लेयर पर वो काम नहीं करते। अब मेन जो प्रॉब्लम हुई थर्ड लेयर से, अगर हम उसी को दूर कर दे तो कितना बेटर रहेगा। तो जो हमने जो प्रोडक्ट्स यूज करे ना मार्केट से, जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारी एपिडर्मिस लेयर पे काम करते हैं। सेकंड, जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं वो हमारी जो डर्मिस लेयर है वहीं पर ही काम करते हैं। बट जब हम एलोवेरा का यूज करते हैं, ठीक है, एलोवेरा काम करता है हमारी थर्ड लेयर तक जाकर, जिसको हाइपोडर्मिस लेयर बोला जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन हमारी थर्ड लेयर पर जाके जमा हुए हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी स्किन की थर्ड लेयर तक जाकर, ठीक है, मतलब रूट तक जाकर प्रॉब्लम को खत्म करता है। आया अभी तक ये बेसिक था जो मैंने आपको क्लियर किया। तो क्या होता है ना, कई बार जब हम हमारे फॉरएवर के हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कई बार मैंने देखा है, इवन मेरे अपनी फ्रेंड्स में भी मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ठीक है। उसको हीलिंग प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं, हीलिंग क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है कि वो थोड़े टाइम तक रहती है, गंदगी बाहर निकलती है, देन वो वापस से पहले जैसी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब हम बात करेंगे कुछ 8 से 10 प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आता है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, इस सोप की मैं बात करूं तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। एंड सीरियसली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी मेरे फेस पे कुछ पिंपल्स भी थे एंड मेरी बैक पर भी एलर्जी थी। तो मुझे जो मेरे सीनियर है उन्होंने बताया था कि आप एवोकाडो सोप का यूज करो, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगी। तो जब मैंने इस सोप का यूज किया मेरी प्रॉब्लम नॉर्मल थी, ठीक है, मतलब कुछ ही टाइम में मेरी ठीक हो गई। एंड उसके बाद में नॉर्मल है कि कभी मैंने वो प्रॉब्लम मैंने वापस से देखी नहीं अपनी स्किन पे, ठीक है। नेचुरल सोप है, मैं आपको बता देती हूँ, हम गर्ल्स क्या करती है, गर्ल्स इवन आज के टाइम पे बॉयज भी, हम हर महीने कोई ना कोई हम नया फेस वॉश हम ट्राई करते हैं, ठीक है, कभी हम स्क्रब का यूज कर रहे हैं, कभी क्या, ठीक है। उससे क्या होता है, स्किन को प्रॉपर वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता, एंड सेकेंड प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, ठीक है, स्किन बेजान सी रहती है, कोई उसमें नरिशमेंट दिखती नहीं है, कोई ग्लो नहीं होता। मैं आपको ये एवोकाडो जो सोप है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, काफी बेटर एंड नेचुरल सोप है, ठीक है, जो कि इस फ्रूट के बटर से बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर इसमें मैं विटामिन की मैं बात करूं, इसमें विटामिन ए बी डी एंड ई होता है। जो विटामिन ई है, ठीक है,
उसको एक तरीके से यंग विटामिन, हमारी स्किन का बेस्ट विटामिन उसको बोला जाता है। साथ में अगर बात करें तो इसमें नारियल एंड ग्लिसरीन भी इसमें होता है, जो कि हमारी स्किन में ग्लो लेकर आता है, स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एंड एक इसमें एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, इसमें एक क्वालिटी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि लाइक जब हम अपनी स्किन को वॉश कर लेते हैं सोप से, ठीक है, आफ्टर वॉश, हम जैसे हमारा वर्कआउट रहता है, हम धूप में जा रहे हैं, ठीक है, हम बाहर निकल रहे हैं, तो भी जो तो बाहर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, डस्ट धूल वगैरह, उनका अटैक हमारी स्किन पर नहीं होता, ठीक है। ये एपिडर्मिस लेयर से जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह है उनको बिल्कुल रिमूव कर देता है, ठीक है। तो काफी बेटर सोप है जिसमें एलोवेरा होता है, साथ में एवोकाडो बटर है, ठीक है, वो भी इसमें पाया जाता है। और दो मैंने इंग्रेडिएंट और आपको बता दी, ग्लिसरीन एंड नारियल का जो तेल है। और आपको पता है कि गर्ल्स ग्लिसरीन का कितना यूज करती है ताकि उससे हमारी फेस पे ग्लो बना रहे, ठीक है। इसमें नेचुरल ग्लिसरीन का यूज किया गया है। तो ये हर टाइप की स्किन के लिए बेस्ड है, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं ना। ऑयली स्किन के लिए अलग साबुन आएगा, ड्राई स्किन के लिए कोई अलग आपको दिया जाएगा, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको कोई अलग सोप या फिर फेस वॉश आपको रिकमेंड करेंगे। बट ये सभी तरीके की स्किन के लिए काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एलोवेरा जेली। एंड इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट एड किट भी हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 84% एलोवेरा जेल होती है। एंड इसके कई सारे फायदे हैं ना। फर्स्ट तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन भी गर्ल्स के लाइक हेयर फॉल प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, हेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप एलोवेरा जेली को नारियल के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में आप मिक्स करके जब भी आप हेयर वॉश करते हो, एक दिन पहले आप रब कर लेना, अपने हेयर ऑयलिंग आप इससे कर लेना, ठीक है। तो आपके जो बाल है काफी ज्यादा स्मूथ आपको लगेंगे सेकेंड डे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूज है, कई लोगों में देखा होगा आपने, लाइक अगर स्किन का जो ग्लो है, ठीक है, अगर वो चला जाता है तो नेचुरल स्किन का जो ग्लो है वो 21 से 28 दिन में लौट आता है। अगर इसका आप यूज करो नाइट में आप एलोवेरा जेली लो हल्की सी, ठीक है, एंड उसमें आप लाइक जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, वैसे आप हल्की सी पानी की बूंद ड्रॉप लेते हुए उसका आप स्किन पर आप इसको रब करते रहो 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू। आप 10 से 15 दिन तक अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको नेचुरल ग्लो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल ग्लो के लिए काफी बेस्ट है एलोवेरा जेली। एंड सर्दियों में मैं इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। विंटर में काफी मुझे इसके बेटर मुझे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, कईयों में हम देखते हैं कि पिंपल्स की जब प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक आप सभी को पता होगा कि हम जो प्रोपोलिस क्रीम है, ठीक है, इसके अलावा एवोकाडो सोप हो गया, उसके साथ में हम जेली भी रिकमेंड करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोपोलिस का जो काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट कई बार क्या होता है ना कि पिंपल्स के खत्म होने के बाद में उनके जो निशान है वो हमारी फेस पे रह जाते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक मतलब उसी टाइम पर खत्म करने का ये काम करता है। बाकी बच्चों के आपने सुना होगा कि लाइक जैसे दांत वगैरह आते हैं तो मसूड़ों में उनकी ईचिंग होती है, तब आप इसका आप यूज करवा सकते हो, ठीक है। और अगर किसी के स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, एंटी फंगल, ठीक है, ये एंटीवायरल भी है, लाइक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब आप इसका यूज करा सकते हो, ठीक है। किसी के वायरल इन्फेक्शन हो रहा है स्किन पर तब आप इसका यूज करवा सकते हो। तो इसके कई सारे यूजेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है एलो प्रोपोलिस क्रीम। अब प्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे, बट कुछ न्यू पर्सन भी हमारे बीच में, ठीक है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि प्रोपोलिस क्या होती है, ठीक है। प्रोपोलिस का अगर मैं बात करूं तो मधुमक्खी का छत्ता आप सभी ने देखा होगा। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें एक कवर होता है ना, व्हाइट कलर का एक आवरण होता है जिसको प्रोपोलिस बोला जाता है। आप सोचो कि मधुमक्खी का छत्ता इतना मीठा होता है, बट उसके ऊपर कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगते, ठीक है। वो मतलब अगर घर में हमारे एक चाय की बूंद भी गिर जाए इतनी सारी चींटियां हो जाती है, पर मधुमक्खी का छत्ता इतना मीठा होता है उसके बावजूद भी उस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते, कोई भी हमें चींटी नजर नहीं आती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो प्रोपोलिस है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ों का उस पर अटैक, ठीक है, हो नहीं पाता। तो ये प्रोपोलिस क्रीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है प्रोपोलिस, जिसे मधुमक्खियां अपने छत्ते में बैक्टीरिया, वायरस और जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। साथ ही ये जो बीज है, पेड़ों की छालों और जो रेजिन होते हैं
और फूल पत्तियों से इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की ये रक्षा करती है, उसी तरीके से हमारी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, स्किन पर जब हम देखते हैं ना कि कई बार लाइक कील मुहासे वगैरह हो जाते हैं, अगर एक पिंपल हो जाता है तो वो बढ़ता ही जाता है। एक पिंपल हुआ, दूसरे दिन हम उठ के देखेंगे तो एक का 2 हमें मिलेगा, दूसरे दिन वो 4 मिलेंगे। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर उसी टाइम पर अगर आप इस क्रीम का यूज करो तो क्या होगा जी, अगर इस क्रीम का अगर हमने यूज किया तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारी स्किन पर हो रहा है, ये उसको उसी टाइम पर खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से नेचुरल सुपर एंटीबायोटिक है। तो जितने भी बैड बैक्टीरियाज है हमारी स्किन पर जो पिंपल्स हो रहे हैं, उनको ये किल करने का काम करता है। ठीक है, एंड इसके साथ इसमें कई सारे और भी इंग्रेडिएंट होते हैं, लाइक इसमें एलोवेरा भी होता है, कैमोमाइल फ्लावर है। ठीक है, वो भी इसमें पाया जाता है, विटामिन ई हो गया, विटामिन बी है, ये भी कई सारी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। तो देखो, ड्राई स्किन अगर कहीं हो सकता है कि हमारी ड्राई स्किन है, मैं आपको इसके यूजेस बता देती हूँ थोड़ा, क्योंकि सभी पर्सन की ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन है, किसी की भी सेम तो होती नहीं है। तो अगर मान लो कि अगर किसी पर्सन की ड्राई स्किन है, तो अगर आप प्रोपोलिस क्रीम के साथ में अगर आप लोशन का यूज करते हो, फॉरएवर के लोशन का, ठीक है, तो काफी बेस्ट रहेगा। ड्राई स्किन में काफी इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्रोपोलिस के साथ में आप मॉइस्चराइजर लोशन का आप यूज कर सकते हो। अगर कईयों में होता है ना ओवर एज की प्रॉब्लम की एजिंग इफेक्ट हमें कम करना है, तो एजिंग इफेक्ट अगर कम करना है, ठीक है, प्रोपोलिस का अगर आपको यूज करना है तो प्रोपोलिस के साथ में एक और क्रीम आएगी, रिकवरी नाइट क्रीम आती है। ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कईयों में हम देखते हैं लेडीज लोगों में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, या फिर कई बार जब मोटापा होता है ना, और जब लोग वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, तब भी उनमें स्ट्रेच मार्क्स की हमें दिक्कत हमें दिखाई देती है। तब आप प्रोपोलिस के साथ में L5 फैक्टर, एक और स्किन केयर प्रोडक्ट है, दोनों का अगर यूज करते हो तो वो वाली दिक्कत भी आपको थोड़े टाइम में आपको रिजल्ट वहां पर दिख जाएगा ना, वो दिक्कत आपको कम होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये कुछ इसका यूजेस है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन में। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एंटी फंगल, ठीक है, ये भी एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, कई सारी इसके यूजेस होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एलो स्क्रब। अब अगर हम स्क्रब की बात करें तो फर्स्टली बात ये आती है कि स्क्रब सभी यूज करते हैं ना, कई सारी लड़कियां यूज कर रही है, कई सारी हाउसवाइफ यूज करती है, एंड कई सारे बॉयज भी यूज कर रहे हैं। बट स्क्रब का यूज किया क्यों जाता है? स्क्रब का यूज इसीलिए किया जाता है बिकॉज मैंने बताया था कि हमारी 3 स्किन की लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होती है, सेकेंड जो मैंने आपको बताया था डर्मिस लेयर, एंड थर्ड में आपको बताई थी हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी स्किन है 21 से 28 दिन में हमारी स्किन चेंज होती रहती है, पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स वहां पे जनरेट होते रहते हैं। साथ ही हमारी स्किन में ओपन पोर्स भी होते हैं। ठीक है, ओपन पोर्स आप देख सकते हो सभी अपनी स्किन पर। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डस्ट धूल वगैरह जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है, ठीक है, ये यहीं पे जाके जमा हो जाते हैं, डेड स्किन सेल्स भी यहीं पे रहती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रब का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मार्केट की जो स्क्रब आती है वो हमें पता है कि हम 15 दिन में एक बार या फिर 7 दिन में एक बार ही हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उनके जो साइज की अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और उसका स्किन के ऊपर अगर हम देखें तो बेनिफिट कम होता है, साइड इफेक्ट उसके ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो एलो स्क्रब है ये बना है जोजोबा के जो बीज होते हैं ना उसके ग्रेन्यूल से इसको बनाया गया है, साथ में इसमें एलोवेरा भी होता है। तो एलोवेरा का हमें काम पता है कि एलोवेरा स्किन में डेप्थ तक जाकर, थर्ड लेयर तक जाकर जो गंदगी है उसको रिमूव करता है। जोजोबा के जो बीज है वो क्या करते हैं, एलोवेरा को जो हमारी स्किन है उसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाने का काम करता है, स्किन में ग्लो लेकर आता है, उसको मुलायम बनाए रखने का काम करता है। तो ये हर तरीके की स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि स्क्रब का यूज ओनली वही पर्सन कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई है, सॉरी ऑयली है या फिर नॉर्मल है। बट इस स्क्रब का यूज हम हर टाइप की स्किन के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, आप इसका यूज ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन में आप ओनली एक बार करो, आप डेली बेस पर भी आप कर सकते हो, और ओनली फेस पर नहीं। आप देखो हमारी जो नी होती है ना, हमारी जो कोनी होती है वो भी ब्लैक ब्लैक हो जाती है कई बार। ठीक है, तो आप इसका यूज वहां पर भी आप करो, 5 से 10 मिनट तक आप रब करो हर 2 से 3 दिन में,
तो वहां पर भी आपको ग्लो दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो एरियाज लाइक जैसे मैंने आपको नी बताई, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आप पूरी बॉडी पर भी आप इसका यूज कर सकते हो एज एज एक्सफोलिएटर, ठीक है, ताकि जो गंदगी है स्किन की फर्स्ट लेयर पर जो गंदगी जमा है उसको हम रिमूव कर सके, ठीक है। बिकॉज जब स्किन की गंदगी जब रिमूव होगी तभी हम जो भी लोशन या क्रीम का हम यूज करेंगे वो तभी काम कर पाएगी, ठीक है। तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है ये भी। इसके साथ में एक और प्रोडक्ट आता है एक्सफोलिएटर, ठीक है, सेम उसका वर्क रहता है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। ये क्या करता है, ड्राई स्किन को रिस्टोर करने का काम करता है। बट फर्स्टली बात आती है कि हम लोशन लगाते क्यों है। बाय द वे आज के टाइम पर है ना, लाइक अभी आज के टाइम का मतलब है कि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो हम सर्दी के टाइम पे क्या है, तरह तरह की हम लोशन का यूज कर रहे हैं, कोई निविया का यूज कर रहा है, कोई पॉन्ड्स की यूज कर रहा है, कोई हो सकता है कि और कई सारी पॉन्ड्स कंपनी हो गई, ठीक है, उसका यूज कर रहा हो। बट जब हम उन लोशन का यूज करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करना, उस लोशन का हमने यूज किया 3-4 घंटे तक तो उसका असर रहता है, बट वो जैसे ही लोशन वो काम करना खत्म कर देता है, हमारी स्किन को वापस से नीड होती है वापस से कि उसको लोशन लगाओ, ठीक है, उसको वापस से वो मॉइस्चराइजर जो भी न्यूट्रिशन था वो वापस से उसको जरूरत पड़ जाती है। ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि उसमें ना एक केमिकल होता है जिसको लिनोनिन बोला जाता है। वो क्या करता है, एक तरीके से काफी गंदा वो केमिकल है जिसकी आदत लग जाती है स्किन को, ठीक है। बट मैं फॉरएवर के एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया, इसमें एलोवेरा है और साथ में कई सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें डाले गए, ठीक है। ये हर तरीके की स्किन के लिए बेस्ट है। आप इसका यूज ऐसा नहीं है कि ओनली हैंड्स पर करो, ठीक है, बॉडी पर करो, इसका यूज आप अपने फेस पर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो गर्ल्स है उनको मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि हम जब मेकअप वगैरह करते हैं, ठीक है, सभी करते हैं आज के टाइम पे, तो जब हम मेकअप वगैरह का यूज करते हैं कि आप लाइक फाउंडेशन आप लगा रहे हो, अदर कोई भी कंपनी के आप जब प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, तो उनमें केमिकल्स है ये हमें पता है, बट वो केमिकल हमारी स्किन की थर्ड लेयर पर नहीं जाए उसके लिए करना क्या होता है कि आप एलो मॉइस्चराइजर लोशन का आप यूज कर लो, हल्का सा मॉइस्चराइजर लोशन लो, अपनी स्किन पे आप रब करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लोशन आप लगा लोगे एंड जब इसके बाद में आप कोई सी भी अदर कंपनी के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उसके जो केमिकल है हमारी थर्ड लेयर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये एक तरीके से अवरोध बन जाता है उन केमिकल्स के लिए। तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका आप यूज करो। बच्चों के लिए काफी बेस्ट है, बच्चों की स्किन के लिए एंड हर टाइप की एज, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए या फिर यंगस्टर के लिए, कोई भी पर्सन इसका यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट रखता है एंड काफी सॉफ्ट के साथ में स्किन का ग्लो ये मेंटेन रखता है, मॉइस्चर जो है उसको ये मेंटेन रखता है, पीएच बैलेंस इससे मेंटेन रहता है हमारी स्किन का, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बैलेंसिंग टोनर। अब ये क्या है, ठीक है, आने वाली जो 3 से 4 प्रोडक्ट है वो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट की अब आपको डीपली नॉलेज लेनी है, ठीक है। होप आप सभी के पास में डायरी पेन तो हो गई, बिकॉज मैं आज आपको जो चीजें बता रही हूँ ना उसको ओनली सुनने से कोई काम नहीं होने वाला, अगर आप उसको अगर आप लिखोगे ना तो आपको काफी टाइम तक वो नॉलेज आपके साथ में रहेगी, ठीक है। बिकॉज मीटिंग का फायदा तब होता है जब हम उसको सुनने के साथ में हम नोट डाउन भी करें, ठीक है, कब तब इसका ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो देखो जी अगर मैं टोनर की बात करूं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये टोनर, बैलेंसिंग टोनर। तो नाम से पता चल रहा है कि स्किन का जो पीएच है उसको ये बैलेंस रखने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसके में इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें होता है 100% नेचुरल शुद्ध एलोवेरा जेल, ठीक है। सेकंड इसमें होता है कॉन्ड्रेस क्रिस्पस, ठीक है, जो कि एक तरीके का जो सेवाल है, ठीक है, जो सी में हमें पाया जाता है, जो समुद्र में, ठीक है, वो इसमें पाया जाता है। और अगर थर्ड में इंग्रेडिएंट की बात करूं इसमें भी ग्लिसरीन होता है, कुकुम्बर इसमें पाया जाता है। कुकुम्बर का आपको पता ही होगा कि हम काफी यूज करते हैं ना, फेस पैक जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है कुकुम्बर का, ठीक है, क्योंकि कुकुम्बर में जो पानी होता है वो स्किन के लिए काफी बेस्ट रहता है। तो इसमें कुकुम्बर है, ग्लिसरीन है, जैसे कि मैं आपको बताई कि एक जो सेवाल है, ठीक है, वो भी इसमें पाया जाता है, एलोवेरा जेल, ये 4 इंग्रेडिएंट इसमें रहते हैं। अब बात आती है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ये देखो एक तरीके से ये क्लीन जो हमारी स्किन है ना उसके लिए काफी बेटर है। ये क्या करता है, हमारी स्किन के जो पोर्स है
कई लड़कियों में लड़कों में आपने देखा होगा कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है स्किन पर, ठीक है। स्किन के कई सारे पोर्स है ना, मतलब काफी हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो वहां पर एक दिक्कत आती है कि उन जो पोर्स है, ठीक है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। उसके लिए काफी ये बेस्ट प्रोडक्ट है कि जो ओपन पोर्स है ना, उसको ये बंद करने का ये काम करता है, ठीक है। तो जो ये ओपन पोर्स है उसको ये कम करेगा। साथ में ये क्या करता है, स्किन को एक तरीके से सॉफ्ट भी रखने का काम करता है, ठीक है। टोनर का जो यूज है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि फर्स्टली आप किसी भी क्लींजर का आप यूज कर लो। फॉरएवर के जो क्लींजर आते हैं, सोनिया का क्लींजर हो गया, या फिर दूसरा इन्फिनिट का क्लींजर है, या फिर आप सोप का आप यूज कर सकते हो, एवोकाडो सोप का, ठीक है। आप इन किसी भी आप इस साबुन या फिर क्लींजर का आप यूज करो। स्किन को पहले आपको क्लीन करना है, देन उसके बाद में टोनर का यूज किया जाता है। टोनर का यूज करने से पहले कॉटन आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि कॉटन में टोनर को लेकर इसको रब करना होता है स्किन पे, ठीक है। स्किन पर इसको लगाना होता है बिल्कुल हल्के हाथों से। तो उससे क्या होता है कि जब हम इसको लगाते हैं हमारी स्किन पे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें ना एक सेवाल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट रखता है, साथ में मॉइस्चराइजर भी ये प्रोवाइड करवाता है। अभी मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि इसमें कुकुम्बर भी होता है, जो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। ये कुकुम्बर का काम क्या होता है, ये हाइड्रेट करता है स्किन को, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर काफी ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है। आप देखना कितने सारे फायदे हैं इसमें। व्हाइट टी, जो व्हाइट टी होती है, ठीक है, सफेद चाय पत्ती, उसके भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। व्हाइट टी एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का सीधा सा मतलब है कि जो भी बाहर के जो विषैले तत्व है ना, जो भी गंदगी है, धूल है, डस्ट है, उससे दूर करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को, ठीक है। एंड साथ में स्किन का जो पीएच बैलेंस है, मैंने आपको पहले बता दिया था, बैलेंसिंग टोनर। बैलेंसिंग का सीधा सा मतलब है स्किन का जो पीएच है उसको ये बैलेंस रखने का काम करता है, ठीक है। अब कई बार जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओपन पोर्स की जो दिक्कत होती है, ओपन पोर्स में जब दिक्कत होती है, मतलब ओपन पोर्स की जब हमें प्रॉब्लम दिखती है, तो वहां पर ना पिंपल्स वगैरह भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या रहती है कि ओपन पोर्स में लाइक जब डस्ट, धूल, जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, ठीक है, जो गंदी जो चीजें रहती है, जब स्किन के पोर्स में जाके जमा हो जाती है, तो फिर वहां से बेड बैक्टीरिया वहां पे पनपने शुरू होते हैं, और हमारी जो स्किन प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। फिर पिंपल्स, कील, मुहासे ये होते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ओपन पोर्स में जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो गंदगी है, ठीक है, उसको ये वहां से खींचने का काम करता है ये टोनर, ठीक है। वहां से ये खींचने का काम करेगा, साथ में जो हमारे पोर्स है, ठीक है, उसको ये टाइट भी रखता है। कई कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों की ना स्किन काफी ज्यादा ढीली ढीली सी होती है, मतलब वो स्किन ना बिल्कुल उनका जो जो टोन है वो चला जाता है, वो मतलब खींची खींची सी नहीं होती ना, टाइट नहीं होती। तो ये स्किन को टाइट बनाने का भी काम करता है। मैं आप सभी गर्ल्स को मैं रिकमेंड करूंगी कि रात को सोने से पहले अगर आप टोनर का यूज कर रहे हो, आफ्टर क्लींजर, ठीक है, आप टोनर का अगर आप यूज कर रहे हो, तो स्किन में आपको काफी बेटर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी दिक्कत रहती है स्किन से रिलेटेड, वो काफी कम टाइम पीरियड में आपको दूर होती हुई आपको दिखेगी। मेरी जो बड़ी दीदी है, उनके ओपन पोर्स की दिक्कत थी, 2.5 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू टोनर का यूज किया, ठीक है। स्किन का ग्लो भी उनको काफी ज्यादा दिखा है, ठीक है, कलर भी काफी फेयर हुआ है। बट साथ में जो ओपन पोर्स की जो दिक्कत थी ना, वो उनकी काफी 80% तक उनकी दूर हो गई, वो भी ओनली 2 से 2.5 महीने में। बट यूज करो, उसका यूज करो, बट रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने जब इस प्रोडक्ट का यूज करवाया दीदी को, मुझे काफी बेटर मुझे रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो आपकी नजर में ऐसे कोई आपकी फ्रेंड्स वगैरह हो, उनको आप जरूर ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड करना। और वैसे भी टोनर की जरूरत तो हमें खुद को डेली बेस पर होती है, ताकि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, हमारे जो पोर्स में जो गंदगी है वो दूर हो जाए, ठीक है, और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहे, उसको प्योर मॉइस्चराइजर उसको मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो एक्टिवेटर। ये क्या होता है, ठीक है, इसमें मैं बता दूं, इसमें 98% एलोवेरा जेल होता है फर्स्टली, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, ठीक है, इसमें विटामिन ए, सी और ई भी होता है। अब इसका जो यूज है, फर्स्टली तो आप इसका यूज वही है कि इसका जो यूज है हमें कॉटन के साथ में ही करना है। जैसे कि मैं आपको बताई थी अभी, जो अपने टोनर था, ठीक है, उसका यूज कॉटन के साथ में करना है, वैसे ही एक्टिवेटर का भी हमें ऐसे यूज करना होता है। आप कोई सी भी क्रीम वगैरह अगर आप लगा रहे हो, तो पहले आप एक्टिवेटर लगा लो, ठीक है।
अब इसका जो यूज है, एक और हमारे फॉरएवर का एक और प्रोडक्ट आता है मास्क पाउडर, जिसमें कैमोमाइल होता है, ठीक है। कैमोमाइल जो फ्लावर है उसके एक्सट्रैक्ट इसमें होते हैं। और जिन लोगों की स्किन ना बिल्कुल सेंसिटिव होती है, उनके लिए काफी बेस्ट प्रोडक्ट है एलो एक्टिवेटर। तो मास्क पाउडर थोड़ा सा 1 से 2 छोटी चम्मच, ठीक है, वो लेना है। और एक्टिवेटर की 5 से 6 बूंद उसमें डालनी है, ठीक है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको स्किन के ऊपर रखना होता है। जैसे हम मास्क पाउडर जैसे फेशियल वगैरह हम यूज करते हैं ना, वैसे ये मास्क पाउडर आता है जिसमें एक्टिवेटर को मिक्स करके हमें फेस के ऊपर समथिंग 10 से 15 मिनट तक इसको अप्लाई करके इसको रखना होता है, ठीक है। अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल ना बोलना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ये फिर सूख जाता है 15 से 20 मिनट के बाद में, स्किन को हल्के हल्के हाथों से और बिल्कुल जो नम जो पानी होता है हल्का गर्म, ठीक है, उससे इसको वॉश करना अपनी स्किन को। तो जो सेंसिटिव स्किन है उसमें इसका काफी बेटर रिजल्ट दिखने को मिलता है। और साथ में एक ग्लो भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर 7 दिन में 3 से 4 बार आप इसका यूज कर सकते हो, काफी बेटर प्रोडक्ट है, ठीक है। कई बार मैंने इस प्रोडक्ट का यूज किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एलो बायो सेलुलोज मास्क। काफी तरीके के आपने मास्क देखे होंगे, मैंने भी कहीं देखे हैं, बट एलो बायो सेलुलोज मास्क से बेटर मास्क मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, ठीक है। काफी काफी बेटर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। इतना इंस्टेंट इनसे ग्लो आता है, ठीक है। साथ में अगर बात करूं नेचुरल ग्लो के साथ में दूसरी जो चीज है, ठीक है, ग्लो के साथ में जो स्किन को जो मॉइस्चराइजर जो मिलता है ना 1 नाइट के अंदर, वो मैंने किसी भी मास्क से नहीं देखा, ठीक है। फर्स्टली मैं बात करूंगी इसके इंग्रेडिएंट की कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इसमें डाली गई है, ठीक है। तो उससे उसको भी बताने से पहले देखो, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर हम कई तरीके के हम फेशियल का यूज करते हैं, कई तरीके जो लड़कियां हैं कई तरीके के मास्क वगैरह का यूज करते हैं ना, ताकि स्किन पर ग्लो बना रहे। बट वो जो मास्क है वो 500 600 800 तक के हमें देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। महीने में 1 बार लगाओ 2 बार, उससे क्या है स्किन एक तरीके से देखे ना तो स्किन खराब भी हो जाती है अगर उनका यूज किया जाए तो। बट इस मास्क का यूज आप 7 दिन में 2 से 3 बार भी अगर आप करते हो ना, तो भी स्किन को कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज मार्केट की जो मास्क है उसमें भी एक चीज है कि जैसे आप स्क्रब का यूज 15 दिन में 1 बार कर सकते हो, वैसे ही दूसरी चीज है कि मास्क का भी यूज वहां पर एक लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है कि 15 दिन में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, ठीक है। इस मास्क का जितना यूज करो उतना बेटर है। अब इस मास्क में ऐसी क्या क्या चीजें और इसका यूज कैसे किया जाता है ना, वो चीज मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। कि इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या इसमें प्रोडक्ट डाले गए ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसमें, तो इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलोवेरा। 100% इसमें एलोवेरा जेल होता है, ठीक है। सेकंड, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें होते हैं। लड़कियां ग्रीन टी पीती है ना, लड़के भी पीते हैं क्योंकि स्किन के लिए अच्छी होती है वो, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पर हॉर्स हॉर्स चेस्टनट, ठीक है। ये एक तरीके से जो फ्लावर प्लांट होता है ना, वो होता है ये। तो इसके ये बीज होते हैं उस फ्लावर के, उसके एक्सट्रैक्ट का इसका यूज किया जाता है, जिसको हॉर्स चेस्टनट बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ आपको दिख रहा है सी ग्रास, ठीक है। ये 4 इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। अब इसका काम क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से एडवांस मास्क है, ठीक है, जो स्किन में गहराई तक जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में स्किन को काफी पावरफुल हाइड्रेशन ये प्रोवाइड करवाता है। आगे अगर हम बात करें तो जिन लोगों की स्किन डल और बेजान होती है ना, उसको रीजनरेट ये करता है और एजिंग इफेक्ट को भी काफी कम करता है ये। और कई कई बार हम देखते हैं ना कि स्किन में रेडनेस रहती है, थोड़ा सा बाहर निकला धूप की वजह से रेडनेस हो गई, ठीक है। गर्मी में काफी ज्यादा रेडनेस हो जाती है कई बार, ठीक है। सर्दी में भी रेडनेस होती हमें नजर आती है, सेंसिटिव जिनकी स्किन होती है। तो रेडनेस को ये कम करता है और साथ में स्किन को सॉफ्ट करता है, ठीक है, कोमल मुलायम बनाए रखने का काम करता है। और नेचुरल ग्लो, फर्स्ट ही मैंने आपको एक लाइन कही थी, इससे बेटर मास्क मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि इसका जब यूज किया जाता है ना, तो आफ्टर 3 to 4 आवर आप देखना कितना बेटर आपको ग्लो दिखेगा, ठीक है। मैं मेरी दीदी, मेरी मम्मी, इवन मेरी जो दोनों छोटी सिस्टर है ना, इसकी फैन है इस प्रोडक्ट की। इवन मैं खुद, अभी स्टॉक में नहीं है, बट हर 2 से 4 दिन में मैं इसको सर्च करती रहती हूँ स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। काफी बेटर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेचुरल ग्लो ये लेकर आता है 3 से 4 घंटे के अंदर। आगे अगर बात करें
ठीक है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा का, आपको पता है कि काम क्या होता है। आगे अगर बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, जो हॉर्स चेस्टनट जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, इसका जो काम है वो स्किन में चमकदार बनाने का, स्किन में ग्लो लाने का इसका काम होता है। तो इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स के अटैक से दूर करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उससे लड़ने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसके कई सारे वैसे फायदे हैं और इसका जो यूज है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है, उसको आपको देखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा इसका यूज क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। बट पहले आपको एक चीज कह देती हूँ कि इसका यूज करने के बाद में हमें फेस को धोना नहीं होता, वॉश करना नहीं होता, क्योंकि इसमें ना जो ग्लिसरीन होती है वो ग्लिसरीन स्किन पर वो लगी रहती है। ठीक है, साथ में जो मॉइस्चर है वो स्किन को प्रोवाइड हो जाता है, तो स्किन को इसको वॉश नहीं करना होता आफ्टर बायोसेलुलोज मास्क। ठीक है, जब हम यूज करते हैं स्किन को कभी भी मत धो लेना गलती से। मैं इसका जो यूज है मैं नाइट टाइम पर करती हूँ, बिकॉज नाइट में आपको पता है स्किन को रेस्ट करने की भी जरूरत होती है, जैसे हमें रेस्ट करने की जरूरत है वैसे हमारी स्किन को भी। तो बायोसेलुलोज मास्क का यूज करने से पहले पहले तो स्किन को आप क्लींजर या फिर सोप, जो फॉरएवर का सोप है, ठीक है, उससे आप वॉश कर लो। देन स्किन को आप टोनर से, ठीक है, टोनर से आप साफ कर सकते हो। एक्टिवेटर भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताई थी, उससे आप स्किन को साफ कर सकते हो। फिर बाद में आपको 2 से 5 मिनट के बाद में आपको बायोसेलुलोज मास्क का आपको यूज करना है। अब वो कैसे करना है वो ये वीडियो है, ठीक है, इसको आपको देखना है कि किस तरीके से इसका यूज होता है। ये इस पर ये एक लेयर लगी आती है, वन फेब्रिक इसको बोलते हैं। इसके वन फेब्रिक को हटाना होता है, वन साइड 10 से 15 मिनट तक इसको रखना होता है। देन आफ्टर 10 से 15 मिनट ऊपर वाली जो सेक्शन है तो इस तरीके से इसको जितना हो सके हटाने के बाद में आप इसका जो आपके जो आगे हम बात करें जेंटलमैन प्राइड। ठीक है, ये अगर बात करें तो ये लड़कों के लिए काफी बेस्ट प्रोडक्ट है। आफ्टर सेविंग इसका यूज किया जाता है जेंटलमैन प्राइड। ठीक है, इसमें 98% से ज्यादा इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है। एक तरीके से ये लिक्विड मॉइस्चराइजर है। ठीक है, जो क्या होता है ना कि जब लड़के लोग जब सेविंग वगैरह करते हैं तो काफी इरिटेशन होती है स्किन पे, तो आफ्टर सेविंग इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लड़कियां भी इसका यूज कर सकती है, जैसे लड़कियों में लाइक हम वैक्सिंग वगैरह करते हैं, स्किन इरिटेट होने लग जाती है ना, स्किन में रेड रेसेस हो जाते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज एज ए लोशन भी आप कर सकते हो, तो इसके भी कई सारे फायदे हैं। ठीक है, स्किन को ये कंडीशन करता है, पूरे चेहरे पर भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो, डेली बेस पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं भी आपको पहले बताई थी। ठीक है जी, तो इसके भी कई सारे फायदे हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारा एलो लिप, वो आप सभी को पता होगा कि इसके कितने ज्यादा यूजेस है। ठीक है, ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है वो काफी काम कर डालता है। ठीक है, काफी सारे इसके काम होते हैं, बट एलो लिप नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे लिप्स के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है। अब लिप्स के कई आपने देखा होगा कि लिप्स में भी कई सारे काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कईयों के अगर लिप्स है कटे फटे रहते हैं, किसी के चेप्ट, किसी के ये होता है कि थोड़े थोड़े टाइम पर ही फटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरा न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं पाता। ठीक है, ये जो एलो लिप बाम है ये काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, जो जोजोबा और एलोवेरा से ये बनी हुई है, साथ में इसमें बीच वैक्स भी होता है। ठीक है जी, तो लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी कि जब हम लिपस्टिक वगैरह का यूज करते हैं, आपको पता होगा कि जो लोग हद से ज्यादा लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं ना, उनके लिप्स ना ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो बाहर की जो भी लिपस्टिक वगैरह हम देखते रहते हैं
उनमें क्या होता है, लेड, एल्यूमिनियम ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लिप्स का जो नेचुरल ग्लो है, ठीक है, उसको खत्म कर देता है, और उसी वजह से लिप्स ना काले होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस येलो लिप का अगर आप यूज करते हो, लिपस्टिक से पहले अगर आप इसको लगाते हो, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो येलो मॉइस्चराइजर लोशन है, अगर हम उस लोशन का यूज करें मेकअप से पहले अपनी स्किन पर, तो वो एक तरीके से बैरियर बन जाता है कि हम जो अदर कंपनी के जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह हम लगा रहे हैं, मेकअप वगैरह कर रहे हैं, उसके जो केमिकल है वो हमारी स्किन पर नहीं पहुंचे। वैसे ही क्या होता है, अगर लिपस्टिक का आप यूज कर रहे हो, बट लिपस्टिक का यूज करने से पहले अगर आप लिप बाम अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, जो येलो लिप बाम है इसका अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है। ये बैरियर बन जाता है, ठीक है, यानी कि जो लिपस्टिक के जो केमिकल्स है वो हमारी स्किन पर नहीं पहुंच पाते। लिप्स की जो जो लास्ट जो स्किन है, वैसे लिप्स की अगर देखा जाए तो दो स्किन लेयर होती है, ठीक है, तो सेकेंड लेयर तक ही वो जो केमिकल है वो नहीं पहुंच पाते। बाकी अगर मैं बात करूँ तो लड़के जो बॉयज लोग हैं वो भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, तो हर तरीके के पर्सन इसका यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एड किट, जैसे मैंने आपको कहा कि लाइक अगर छोटी मोटी खरोच वगैरह आ जाए तब आप इसका यूज कर सकते हो, मच्छर वगैरह काट जाते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं ना, एड़ियां अगर फट जाए वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। और इसका यूज, ठीक है, हम आईब्रो पर भी कर सकते हैं। आईब्रो को शाइन करने के लिए भी कई सारी लोशन आती है, ठीक है, अगर आप येलो लिप का अगर आप यूज कर रहे हो आईब्रो पर, तो आपको रिजल्ट वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लड़कियों में अगर और मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि हम मस्करा वगैरह काफी लड़कियां यूज करती है ना, तो ये जो होते हैं ना वहां पर भी आप इसका यूज करते हो, एज ए मस्करा भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट वो नेचुरल रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, लाइक जो नेल्स वगैरह है ये भी कई बार जो यहाँ के जो कोने होते हैं वहां से कट फट जाते हैं, तब आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस एलो लिप के एक छोटा सा ये प्रोडक्ट है बस, बट इसके जो अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ ना, तो आपको 10 से ज्यादा आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, 10 छोड़ो 20 से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। काफी बेस्ट ये प्रोडक्ट है। तो आज के जो स्किन के रेंज के हमारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जो मुझे बताना था वो मैंने ऑलमोस्ट में कवर कर चुकी। बट देखो करना क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आज आपको अच्छा लगा, ठीक है, आप पर्सनली आप जरूर एक बार यूज करके देखना। अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट टाइम पर मैं कौन कौन से प्रोडक्ट का मैं यूज कर रही हूँ, तो ऑल टाइप जो भी मैंने आपको आज प्रोडक्ट्स मैंने बताया ना, ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको इसीलिए बताए क्योंकि मेरा इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद इनको यूज करती हूँ और मैं यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज नहीं कर रही, मेरी जो फ्रेंड्स है मैं उनको भी यूज कराती हूँ, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, ठीक है, मेरी छोटी सिस्टर्स वगैरह, बिकॉज हमें पता है कि हम अपनी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन हम दे नहीं पाते। मैंने आपको फर्स्टली एक चीज कही थी कि जितना हम खाते पीते हैं ना उसका ओनली 2% ही हमारी स्किन को लग पाता है, ठीक है, और बाहर से भी हम अपनी स्किन को क्या कर रहे हैं, केमिकल्स ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तभी तो क्या होता है ना कि एज से पहले कई लोगों में एजिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा खाने पीने के बावजूद भी कई बार हमें दिखता है कि स्किन प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। कई कई लोगों में हमने देखा है कि पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़ती जा रही है। कईयों में हम देखते हैं कि स्किन टोन, ठीक है, वो स्किन का जो टेक्सचर है वो खत्म होते हमें दिख रहा है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हम यूज में करते नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को मैं एक चीज कहूंगी कि जो भी अभी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो मार्केट का, उसको रिप्लेस करके आप अपने खुद की कंपनी के आप प्रोडक्ट्स यूज करो। बिकॉज देखो हम यहाँ पर करियर तो हम बनाने आए ही है, बट अगर हम साथ में हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमारा बिलीव भी हमारा बढ़ता यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है, बिलीव बनेगा। और हम प्रोडक्ट्स भी तभी हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जब हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तो गाइज बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।